वेलकम बैक नाजरीन। फिल्म के शुरू में हम देखते हैं कि धूप की किरणें दरख्तों में से छन छन कर रही हैं। हल्की हल्की परिंदों की आवाजें, जंगल जहां जिंदगी अपनी ही जुबान बोलती है। हर आवाज, हर हरकत एक कहानी सुनाती है। तभी हम देखते हैं कि एक शेरनी और उसका नन्हा सा बच्चा जोरी आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। वो घने जंगल में दरख्तों के पेड़ों में से दूसरे जानवरों को देख रहे होते हैं। शेरनी नन्हे जोरी से कहती है कि हम बहुत दूर निकल चुके हैं, अब हमें वापस चलना चाहिए। जबकि जोरी शरारती लहजे में कहता है, माँ, क्या हम पानी के तालाब तक जा सकते हैं? मैं पानी पीना चाहता हूँ और अपने पंजे भीगना चाहता हूँ। चुनांचा दोनों तालाब से पानी पीने लगते हैं और अपने पंजे भिगोते हैं। अचानक एक साया सा हरकत करने लगता है, यानी कि एनाकोंडा, जो इस खित्ते का सबसे खतरनाक शिकारी है, और आहिस्ता आहिस्ता पानी से बाहर निकलता है। लेकिन हर खूबसूरती के पीछे एक साया होता है और हर खामोशी के पीछे एक घात। माँ शेरनी जोरी से कहती है कि पीछे हट जा। इसके बाद दोनों खुद को बचाने उस घने जंगल में भागने लगते हैं। जबकि खतरनाक शिकारी एनाकोंडा, जो कि काफी दिनों से भूखा था, उनकी तलाश में उनके पीछे निकल पड़ता है। अचानक से हम देखते हैं कि माँ शेरनी और खतरनाक एनाकोंडा आमने सामने हैं और अपनी अपनी जिंदगी बचाने के लिए उनके बीच एक खतरनाक सी जंग छिड़ जाती है। थोड़ी ही देर में खतरनाक एनाकोंडा अपनी लंबी जिसामत के कारण शेरनी को पूरी तरह जकड़ लेती है, जबकि नन्हा सा जोरी अपनी मासूमियत भरी निगाहों से अपनी माँ को देखता है। शेरनी एनाकोंडा के शिकंजे से निकलने की अनथक कोशिश करती है, मगर नाकाम हो जाती है। इसी समय जोरी को कहीं से एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, तो वो फौरन उस आवाज की तरफ दौड़ने लगता है। जल्द ही पता चलता है कि एक वाइल्ड लाइफ रेंजर्स रेस्क्यू टीम जंगल में पहुंच चुकी है। वो नन्हे से जोरी को उठाते हैं और उसका मुआयना करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। जोरी अक्लमंदी से फौरन रेस्क्यू टीम को अपनी माँ शेरनी के पास लाता है। जैसे ही टीम पहुंचती है तो देखती है कि माँ शेरनी बुरी तरह एनाकोंडा के शिकंजे में फंसी हुई है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। माँ शेरनी उन्हें देखकर पहले तो जोर से घर्राती है और फिर जोरी को देखकर शांत हो जाती है। अब दो अहलकार आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर शेरनी को ट्रीटमेंट देते हैं। इसके बाद तमाम रेस्क्यू अहलकार उस बड़े से एनाकोंडा को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, मगर वो एनाकोंडा टस से मस नहीं होता। एक अहलकार स्प्रे करने लगता है, शायद कि एनाकोंडा की गिरफ्त कम हो जाए, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं, मगर नाकाम रहते हैं। अब दिखाया जाता है कि रेस्क्यू टीम आपस में छोटी सी मीटिंग करती है, जिसमें वो फैसला करते हैं कि एनाकोंडा के बड़े से जिसामत को थोड़ी सी शिद्दत से हीट देकर उसकी गिरफ्त कम की जाए, ताकि आसानी से शेरनी को रेस्क्यू किया जा सके। चुनांचा इस पर अमल करते हुए कैप्टन फायर सिलेंडर से आग जलाकर एनाकोंडा के जिस्म को हीट देने लगता है, जिसके कारण थोड़ी ही देर में एनाकोंडा शेरनी को छोड़ने लगता है और किसी दूसरी दिशा पर चल पड़ती है। अब रेस्क्यू टीम के तमाम लोग दौड़ते हुए शेरनी के पास आते हैं, जबकि शेरनी जख्मी हालत में जमीन पर पड़ी हुई होती है। टीम उसे फौरन ट्रीटमेंट देना शुरू कर देती है। एक अहलकार जकड़न के कारण उसकी हड्डियां चेक करता है, जबकि दो अहलकार उसके गर्दन को देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक आले से उसका बुखार चेक किया जाता है और साथ ही उसे एक इंजेक्शन दी जाती है। बाद में एक आले से उसकी दिल की धड़कन चेक की जाती है। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद रेस्क्यू टीम माँ शेरनी और उसके नन्हे से बच्चे यानी कि जोरी को खुराक खिलाते हैं। उनकी अच्छी सी देखभाल करके खुशी खुशी हंसे मुस्कुराते हुए वहां से वापस चले जाते हैं। बाज़ औकात जिंदगी हमें वो सिखाती है जो अल्फाज नहीं सिखा पाते, यानी कि हमदर्दी, कुर्बानी और इत्तेहाद। और ये जंगल सिर्फ जानवरों का नहीं, इंसानों की भी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही इस खूबसूरत सी मूवी की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे इस छोटे से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।